साल था 1825 ईस्वी का, जब निकोलस रशिया की राजगद्दी पर बैठने वाला था। उसी दिन एक लिबरल रिबेलियन वहां आकर के शोर शराबा करने लग जाता है, विद्रोह करने लग जाता है। निकोलस उसे वहीं कुचल देता है और उनके एक लीडर कॉन्ड्रैटी राइलिव को फांसी की सजा सुना देता है। जिस दिन उसे फांसी दी जानी होती है तब उसकी गले की रस्सी टूट जाती है। अब उस समय रसिया में ऐसी घटनाओं को भगवान की इच्छा मान करके मुजरिम को छोड़ दिया जाता था। रस्सी टूटते ही राइलिव भीड़ से बोलता है, देखा तुमने, ये रशिया वालों को कोई काम ढंग से करना नहीं आता, यहाँ तक कि ये रस्सी तक नहीं बनाना जानते। रस्सी टूटने की खबर जब निकोलस तक पहुंचती है तो वो माफीनामे पर साइन करने लग जाता है। बट वो मैसेंजर से पूछता है कि राइलिव ने इस चमत्कार के बारे में क्या कहा। मैसेंजर उसे बताता है कि महाराज, उसने कहा कि रशिया वालों को रस्सी तक बनानी नहीं आती। निकोलस ये बात सुनते ही आग बबूला हो जाता है और कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं कल दिखाता हूँ कि रस्सी कैसे बनाई जाती है। और अगले दिन राइलिव को फांसी दे दी जाती है। इसीलिए पावरफुल बनने के लिए हमारा पहला नियम है कि जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। पावरफुल बनने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जबान पर कंट्रोल करना सीखो, जो कि सबके बस की बात नहीं है। रॉबर्ट ग्रीन अपनी बुक 48 लॉज ऑफ पावर में बताते हैं कि इंसान की जबान एक ऐसे राक्षस की तरह होती है जिसे बहुत कम ही लोग काबू कर पाते हैं। ये हमेशा पिंजड़े से बाहर निकलने की कोशिश करती रहती है। अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो ये बेकाबू हो जाती है और हमें दुख देती है। रॉबर्ट मानते हैं कि वो आदमी कभी भी शक्तिशाली नहीं बन सकता जो अपने शब्दों के खजाने को यूं ही लुटाता रहता है। इसलिए पावरफुल बनने के लिए हमेशा याद रखो कि पावर कई तरीकों से अपीयरेंसेस का खेल है, दिखावे का खेल है। और जब एक आदमी जरूरत से कम बोलता है तो अपने आप ही ज्यादा पावरफुल और महान दिखने लगता है। आपका कम बोलना लोगों को अनकंफर्टेबल बना देता है, क्योंकि अगर हम इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम ह्यूमंस लगातार अपने आसपास के एनवायरनमेंट को इंटरप्रेट करते रहते हैं कि कहाँ पर खतरा हो सकता है, कहाँ पर सेफ्टी है, कहाँ पर खाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपके आसपास के लोग हमेशा ये जानने की तलाश में रहते हैं कि आपकी सोच क्या है, क्या आप उनके ग्रुप के हो या दुश्मन के ग्रुप के। और जब आप केयरफुली कंट्रोल करते हो कि क्या बातें आपको रिवील करनी है और क्या नहीं, तो इस तरीके से कोई भी आपके मन में सेंध नहीं लगा पाता। लुईस 14 की सभा में उनके मंत्री कई दिनों तक राज के किसी मुद्दे को लेकर के बहस करते रहते थे। काफी बातचीत, सोच विचार करने के बाद 2 लोगों को चुना जाता था राजा के पास भेजने के लिए, जो राजा के ही डिफरेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते थे। 2 लोगों को चुनने के बाद वो लोग आपस में थोड़ा और सोच विचार करते थे कि किस तरीके से मुद्दे को राजा के सामने कहेंगे, क्या बातें उन्हें अच्छी लग सकती है, क्या बातें उन्हें बुरी लग सकती हैं। सब कुछ डिसाइड होने के बाद वो 2 लोग राजा से मिलते थे। लुईस उनकी बातें बहुत ध्यान से सुनता था। जब दोनों अपनी बातें बोलकर राजा से उसका ओपिनियन पूछते थे तो लुईस दोनों की ओर देखता और कहता, मैं देखता हूँ, और ये कहकर चला जाता। मंत्री और सभा के बाकी लोग बाद में राजा के मुंह से उस मुद्दे पर कोई एक शब्द तक नहीं सुनते थे, वो सीधा रिजल्ट्स देखते थे। लेकिन क्या लुईस हमेशा से ऐसा था? नहीं। जब वो जवान था तो अपनी लंबी लंबी बातों के लिए जाना जाता था, लेकिन बाद में उसे ये बात पता लगने लगी कि मैं जितना ज्यादा बोलता हूँ मेरी उतनी कम वैल्यू होती है, मैं उतना ही मामूली इंसान लगने लगता हूँ। लुईस ये बात समझ गया कि जब मैं चुप रहता हूँ और अपने जवाब को छोटा रखता हूँ तो लोग नर्वसली उस साइलेंस को फिल करने के लिए खुद के बारे में बात करने लग जाते हैं, और ऐसे वो अपनी कमजोरियां और अपनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिवील कर देते हैं। आपकी लंबी लंबी बातों से कोई इंप्रेस नहीं होने वाला, बल्कि जो लोग लंबी बातें करते हैं वो अक्सर करके कुछ फूलिश बोल जाते हैं और बस लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का एक खिलौना बन करके रह जाते हैं। इसलिए पावरफुल बनने का पहला नियम है कम बोलना।